वो डेट पुरानी पड़ी रहेगी। ठीक है, चलो कोई ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ट्रांसवर्स एंड लेटरल मैग्निफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स, ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस, और उनको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंस एंड मैग्निफिकेशन पे बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे और पावर ऑफ लेंस के बेस पे। इतना सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हुआ है क्या अभी? एक सेकेंड। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके। बेटा रेस्पॉन्स करते रहो, बोलते रहो ना क्लास में जब भी जैसे ही बोलता हूँ। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। 1/f is equal to mu L upon mu S minus 1 into 1/R1 minus 1/R2। यस, वेल डन। किसने बताया था फॉर्मूला? नाम बताओगे बेटा अपनी ना? राजकुमारी, यस सर। आपने बताया ना? वेल डन, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1 म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस के वन, 1/R1 माइनस के 1/R। ठीक है, अब देखो जरा लेंस का जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था लेंस का, वो क्या था? mu2 upon mu u वन minus u mu1 upon v is equal to mu2 minus mu1 upon r। नहीं बेटा, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, 1/v माइनस के 1/u इक्वल टू 1/f। अगर आपको ओनली लेंस फॉर्मूला बोला जाए ना, तो इस फॉर्मूले की बात हो रही है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोला जाए तो जो ऊपर वाला है उस फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसका आंसर बताएगा कौन कौन बताना चाहेगा? इसमें कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपको ऐसे बताना है, फर्स्ट ऑप्शन में का साइन कैसे लेंगे, सेकंड का क्या लेंगे साइन, थर्ड का क्या लेंगे, फोर्थ का क्या लेंगे। हैंड रेस करो जरा, कौन कौन बताना चाहता है, एक एक करके पूछूंगा। साइन कन्वेंशन के बारे में है ये, बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो। कशिश, आप बताओगे? ए को बताओ, आप क्या लेंगे? सर पॉजिटिव। ए को पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस along the direction of incident light taken as positive. Yes, exactly correct. इधर प्लस लगा देते हैं ना, क्यों इतना? तो पॉजिटिव है। सेकंड का कौन बताएगा? हर्ष, सेकंड को हर्ष बताओ। सर नेगेटिव होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे? नेगेटिव। रिया चंदेव, थर्ड को, सर थर्ड सर इसी का थर्ड को क्या लेंगे? डिस्टेंस एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, आकांक्षा सोनी, यस लास्ट को डी ऑप्शन। फिर नेगेटिव। नेगेटिव, यस, सबने सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। जैसे इसको हम लेंगे नेगेटिव, और इसको हम लेंगे पॉजिटिव, और इसको लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास का रिव्यू था। आज इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं पढ़ाया हमने। अब स्टार्ट करते हैं कुछ नया पढ़ना। ट्रांसफर्स एंड लेटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से क्या समझते हो? मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से, वर्ड मैग्निफिकेशन से क्या समझते हो? तू बताएगा क्या? सर किसी चीज को जूम करना। यस, किसी चीज को जूम करना, बिल्कुल करेक्ट बात बोली आपने। मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना जूम हो रहा है, या फिर कितना जूम आउट हो रहा है। तो ये कैसे देख सकते हैं? आपने, आपको याद है हमने मिरर्स में भी मैग्निफिकेशन पढ़ा था, याद है? भूल गए? यस सर। हाँ? तो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की कितनी हाइट है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है। अब देखो, इमेज की हाइट तो नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ है। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो हम नेगेटिव के साथ पुट करेंगे। सिमिलरली हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम क्या करेंगे? साइन के साथ पुट करेंगे, तो हमारे क्या पुट करेंगे? पॉजिटिव पुट करेंगे। अब जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
जरा मैं ऑब्जेक्ट मेरा ये है, यहाँ से मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ए बी सी, तो मैं ट्रायंगल बी ए सी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से टेन अल्फा क्या होगा मेरा, टेन अल्फा क्या होगा, होता पहले ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Yes. परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एच ओ है भाई, Yes. ऑब्जेक्ट हाइट है ना, एच ओ। बेस क्या है, बेस U. बताओ, U। यू, U. बेस क्या है, यू, ठीक है। सिमिलरली आप अब क्या करो, एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल, नहीं ये नहीं, देखो क्या, ये वाला नहीं, आगे आगे जानी, मान लो ये सी, तो ये है सी डी ई है, फॉर ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई से अब बताओ मुझे टेन अल्फा क्या होगा, अब बताओ टेन अल्फा क्या होगा बेटा, एच आई अपॉन क्या, एफ एच आई अपॉन वी। वी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, बेस क्या होगा, वी। तो आप देखोगे कि ये भी टेन अल्फा की वैल्यू, ये भी टेन अल्फा की वैल्यू, क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, Yes, sir. होने चाहिए ना। तो हमने क्या किया, Yes. इन दोनों को इक्वल कर दिया, यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू, हमने पहले तो ये किया एच ओ अपॉन यू, हमारा ये था एच आई अपॉन वी था, हमने क्या किया एच आई को इधर ला दिया, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। बोलते हैं कि नहीं Yes, sir. है। तो अब कभी भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आए तो आप बोल सकते हो इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर बोल सकते हो इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोल सकते हो कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब जरा ये क्वेश्चन जरा, हाँ करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दो, ये क्वेश्चन करो, जरा ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट। हवा लग रही है, क्या करना है इसमें, कुछ लग रही है बच्चों, यस सर। हाँ करो तो।
रिया चंदेल का आंसर आ चुका है, ओनली रिया का आंसर आया है, लेकिन अभी तक जस्ट वेट फॉर अ मिनट ऑल्सो। इतना टाइम नहीं है, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, थोड़ा फास्ट करो। इजी क्वेश्चन है ये तो। अभी तो एक लेंस के लिए कर रहे हैं, अभी इससे अगला क्वेश्चन दो लेंसेज के लिए होगा कंबाइंड करके। हाँ, दो बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ रिया चंदेल, क्या आंसर आया बेटा? सर इसमें V 60 सेंटीमीटर होगा और M इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना रहा? 2 सेंटीमीटर। यस सर, और V 60 सेंटीमीटर। लेट्स जस्ट हर्ष, आपका क्या आ रहा है? इमेज डिस्टेंस 60 आई है और हाइट ऑफ इमेज आई है 2। हाइट ऑफ इमेज, मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है चलो, आई थिंक इससे ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते बच्चों। देखो सबसे पहले हम गिवन डाटा देखते हैं, क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है। देखो ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? बताएगा HI। कोई? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर है। ये क्या है, कोई बताएगा? 30 सेंटीमीटर क्या है? U। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है। देखो मान लो रे यहाँ से जा रही होगी, तो रे की डायरेक्शन ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से ये 30 सेंटीमीटर किधर है? अपोजिट है कि नहीं है? इस डायरेक्शन में है कि नहीं? तो यू क्या होगा मेरा? माइनस के 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। यस। और देखो फोकल लेंथ उसने कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। आपको याद हो कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्यों होती है? एक चीज और देख लो, क्यों होती है पॉजिटिव, देखो। अच्छा ये तो कॉन्वेक्स लेंस रेस को क्या करता है? एक जगह पे इकट्ठा करता है या दूर भगाता है? अगर मान लो उससे दो पैरेलल रेज में टकराऊं, ऐसे करके दो पैरेलल रेज टकराऊं, तो ये दोनों रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा या एक दूर भगा देगा रिफ्लेक्ट होने के एक बाद? पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इकट्ठा करें। एक जगह पे क्या करेगा? एक जगह पे इकट्ठा करेगा, यानी कि मान लिया कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। जहां पे इकट्ठा करता है क्या उसी पॉइंट को फोकल पॉइंट बोलते हैं? और उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं? देखो यस सर। फोकल लेंथ क्या हमारी, फोकल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या जो हमारी फोकल लेंथ है, क्या इस पॉइंट से सेम रे की डायरेक्शन में ही नापी जा रही है? बोलो देखो, इसीलिए ये फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है इसके लिए। सिमिलरली कॉनकेव मिरर लेंस के लिए अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप देखोगे तो मान लो दो रे जा रही है, एक रे ये हमने गिराई, एक रे ये गिराई, ये इसका क्या प्रॉपर्टी है? ये रे को क्या करता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज कर देता है ऊपर मतलब वाला एक था। रे को इधर भगा देगा, एक रे को इधर भगा देगा कि नहीं? यस देखिए सर। रियल में कहीं जाके नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्चुअली में वर्चुअली ये इमेज हमारी यहाँ पे जाके मिलेंगी। तो इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? एफ बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं एफ? तो आप देखोगे यस इस सर। फोकल पॉइंट से इस एफ को नापने के लिए क्या मुझे नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन चलना पड़ रहा है? रे की अपोजिट डायरेक्शन चलना पड़ रहा है कि नहीं चलना पड़ रहा है? यस सर। यस। लिए क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ में आया दोनों कैसे? ये वैसे पहले करवा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैंने आपको रिटर्न में करवाया है। ठीक है, एफ हमारा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है बेटा? निकालना क्या है? सर वी।
दो चीजों से एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा हो अगर आपको, कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता था, बताओ। यस Yes, sir. 1/v में निकाल लू 1/f प्लस 1/u, बोलो। यस इसको जब सॉल्व करूंगा, एलसीएम ले लो, मान लो क्या एफ यू एलसीएम आया, तो क्या आ गया, u प्लस एफ ऊपर आएगा। तो v अगर मुझे निकालना है तो मेरा क्या आ जाएगा, एफ यू डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, होगा कि नहीं। Yes, sir. यस तो एफ की वैल्यू कितने मेरी 20, यू कितना है मेरा -30, डिवाइडेड बाई यू कितना है मेरा, यू -30 है, ये +20 है। तो क्या आएगा ऊपर, कितना आएगा, माइनस के कितना, 600 आएगा ना। 600 600 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, -10 आएगा कि नहीं, नीचे 10 माइनस के, तो माइनस से Yes, माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मेरा 60 सेंटीमीटर आ रहा है इमेज डिस्टेंस। yes, sir. लेकिन उसने पूछा क्या है, साइज पूछा है उसने, क्या पूछा है, साइज पूछा है। तो आपको याद हो अभी हमने देखा था क्या, कौन सा फॉर्मूला, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू क्या था, क्या था, V upon U. v अपॉन यू। इमेज हाइट मुझे दी है क्या, नहीं, निकालना है तो हमें, मान लो इमेज हाइट मुझे निकालनी है, ऑब्जेक्ट हाइट मुझे 3 सेंटीमीटर दी हुई है, v हमने निकाल लिया कितना, 60, v निकाला है ना 60, और u कितना निकाला है, u कितना दिया है 30, है कि नहीं 30, माइनस के है ये। बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. देखो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस बचा, तो एच आई मेरा आ गया -6 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या साइन शो कर रहा है, माइनस बता रहा है कि जो आपकी इमेज होगी, क्या वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऐसे कुछ होगी, होगी कि नहीं, और इसकी हाइट क्या Yes, होगी, yes. 6 Yes. सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये बताओ, ये जो Yes, डिमिनिश्ड इमेज है या इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज and यानी कि मैं बोलूं हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर, इनलार्ज है, इन्वर्टेड है या सेम है, इन्वर्टेड है भाई, उल्टी है ना, inverted. यस इन्वर्टेड है और इनलार्ज है और लार्ज है। एक्चुअली में जो एक्चुअल इमेज है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का, इमेज बन रही है मेरी, ये क्या है आपकी इमेज है, इमेज है, इमेज बन रही है आपकी 6 सेंटीमीटर की, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। सारी बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। अब जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से करो, दो क्वेश्चन मतलब 2 बार आपको सारी चीजें कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, 2 लेंसेज के लिए। पहले फर्स्ट लेंस के लिए अप्लाई करो, मान लो इसको फर्स्ट लेंस मान लो, इसको सेकंड लेंस मान लो। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इससे रे निकलेगी, पहले इस लेंस के लिए कैलकुलेशन करो, इसका इमेज जो बनेगा वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप फाइनल इमेज निकालोगे। जरा कोशिश करो, उसके बाद मैं करवाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करो एक, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है, राइट।
पहले लेंस के लिए आप इमेज निकालो, इमेज की लोकेशन निकालो, इमेज हाइट निकालो, वो सेकंड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं इस पर। हो रहा है किसी से? Yes, sir. सेम मेथड लगाओ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम टू सेम मेथड लगा, एग्जैक्टली सेम मेथड। चीजें भी वही दी हुई है जो पिछले वाले क्वेश्चन में दी हुई थी, सारी की सारी वही चीजें दी, बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले एक लेंस के लिए अप्लाई किया था, अब जरा कॉम्बिनेशन कर दिया ना हमने, तो दो लेंसेज के लिए अप्लाई कर रहा है फास्ट। एक्चुअली में कि नया टॉपिक है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स। तो अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का देख लेते हैं, तो आप मिरर नहीं देखेंगे। सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, कौन से वाले की इमेज आ रही है 4 सेंटीमीटर बेटा? फर्स्ट लेंस है या सेकंड लेंस है? सर फाइनल हाइट। फाइनल आंसर, फाइनल, ओके ठीक है। और किसी का आया? चल ठीक है, मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, ज्यादा तो नहीं है बट फिर भी। देखो पहले फर्स्ट लेंस के लिए देखते हैं, फॉर फर्स्ट लेंस के लिए। अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या है मेरी? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट क्या है मेरी? 4 सेंटीमीटर। यू क्या है मेरा? यू बताओ, 4, यू क्या है? -30 माइनस 30 30 सेंटीमीटर। ये समझ में आया माइनस क्यों है ये? Yes, Yes. sir. इसमें भी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा वही नहीं। फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू क्या? u क्रॉस f अपॉन u प्लस f। अरे ये वही फॉर्मूला आया, 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहाँ से देखो जरा, इस u को इधर ले जाएं, 1 अपॉन वी इक्वल टू, तो इस u को इधर लेके एलसीएम ले लिया, u f एलसीएम ले लिया u प्लस f। अब इसको उल्टा कर दो, इसको जब उल्टा किया v इक्वल टू आएगा आपका u, अरे यहाँ पे नहीं लिख रहा है, तो आपका v इक्वल टू आएगा यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। आएगा कि नहीं? थोड़ा स्पेस का कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख किया है। कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है, तो देखो u क्या है मेरा? माइनस के 30, f क्या है मेरा? 20 डिवाइडेड बाई u प्लस f क्या है मेरा? u माइनस के 30 प्लस के 20। जो अभी कैलकुलेशन हुई थी वही आ रहा है, देखो माइनस के, इधर क्या बचेगा ऊपर? माइनस के 600 और नीचे क्या होगा? माइनस के 10। माइनस से माइनस कैंसिल हो, तो v कितना आ रहा है मेरा? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। v 60 आ गया। यस सर। इसका मतलब इसके द्वारा जो इमेज बनेगी ना, वो यहाँ से इस लेंस से 60 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब हाइट क्या होगी इमेज की, वो कैसे निकालेंगे? नाउ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, एच आई
एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू क्या, वी अपॉन यू। Yes, sir. Yes. तो देखो एच आई मुझे दिया नहीं है, एच आई मुझे निकालना है। एच ओ मुझे दिया है, देखो क्या 4 सेंटीमीटर। और वी कितना है, वी हमने निकाला है ना 60, और यू कितना है माइनस के 30, है कि नहीं। तो देखोगे आप यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो हमारी यहाँ एच आई मेरी आ गई माइनस के 8 सेंटीमीटर। माइनस के 8 सेंटीमीटर आई। Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे, इमेज मुझे डिस्टेंस पता है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर की है, यानी कि इमेज मेरी कहीं यहाँ पे होगी और जिसकी हाइट क्या होगी 8 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी है मेरी 60 centimeter. 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा हम सेकेंड लेंस के लिए बात करें, ग्रीन ले लेते हैं फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए करें, सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी सेकेंड लेंस के लिए 10 centimeter. 10 centimeter. 10 होगी या -10 होगी। Minus 10. अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया था कि आप इस वाले क्वेश्चन में खुद से बोल दो कि माइनस के 10 लेंगे, आपकी क्या होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब ये इस वाले लेंस के लिए ये जो 8 सेंटीमीटर है ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, वर्क एज अ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस टू के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो हमारा u कितना हो जाएगा, देखो ये मेरा 60 है, क्या ये मेरा u होगा 30, होगा कि नहीं, बोलो। अरे यहाँ से इसकी इमेज की डिस्टेंस मेरी 60 थी और टोटल 90 है, तो ये वाला 30 बचेगा कि नहीं बचेगा। Yes, sir. तो इस सेकंड लेंस के लिए u क्या होगा 30 या -30। रे आपकी ऐसे जा रही है, रे आपकी ऐसे जा रही है, तो ये 30 आपका माइनस के होगा ना, माइनस के 30 सेंटीमीटर होगा ना, Yes, sir. है ना। यहाँ पे और देखो इमेज हाइट, आपको इमेज यहाँ पे फर्स्ट लेंस के लिए इमेज था, लेकिन सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है ऑब्जेक्ट हाइट माइनस के 8 सेंटीमीटर। बस यही चीज आपको समझनी थी मेन इस क्वेश्चन कि फर्स्ट वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है सेकंड वाले लेंस के लिए आप उसको मानोगे एज अ ऑब्जेक्ट, उसको मान लोगे भैया ये ऑब्जेक्ट। अब आप भूल जाओ कि उससे पहले कोई लेंस था, भूल जाओ उससे पहले। इस जब आप सेकंड को सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट को भूल जाओ, फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हो तो सेकंड को भूल जाओ, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन। बस हमें सेकंड वाले जैसे ही फर्स्ट ने इमेज बना दी अपनी 8 सेंटीमीटर हाइट निकाल दी हमने माइनस के, और हमने लोकेशन निकाल दी कि भैया जो फर्स्ट लेंस है उससे 60 सेंटीमीटर दूर पर इमेज बनेगी, बस हम भूल गए फर्स्ट लेंस को, क्योंकि हमने इस 60 की हेल्प से हमने ये 30 निकाल लिया, 8 हमारे पास है। अब क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू क्या है हमारा माइनस के 30, एफ क्या है हमारा माइनस के 10, डिवाइडेड बाई यू क्या है माइनस के 30, एफ क्या है माइनस के 10। बेटा आप लोग हेल्प नहीं करोगे सॉल्व करने तो मजा नहीं आएगा, बच्चों साथ साथ बोलो ना, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. ऐसा तो नहीं ऊपर होके जा रहा हो। तो देखो No, v sir. आपका इधर क्या होगा प्लस के 300 हो जाएगा ऊपर, देखो माइनस के माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के 300 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा 40, 10 प्लस Yes, sir. 30 माइनस के 40 होगा एक्चुअली में, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आएगा, लमसम आएगा माइनस के 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है। Yes, sir. sir. माइनस के 7.5 सेंटीमीटर आया आपका v। अब नाउ सेम सिमिलरली कौन हमें निकालना क्या है, हाइट, फाइनल इमेज की हाइट निकालनी है भाई। फाइनल इमेज की हाइट कैसे निकालोगे, एच आई डिवाइडेड बाई एच ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी अपॉन यू। एच आई क्या है, एच आई हमें निकालना है, एच ओ क्या है हमारा माइनस के Minus 8. इक्वल टू वी क्या है हमारा, वी क्या है माइनस के 7.5,
और u क्या है हमारा, u है हमारा माइनस के 30। 30। जरा इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करोगे एच आई आपका लमसम आ जाएगा 8, 7.5, ये 30। तो लमसम लमसम आपका आएगा ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 8 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 60। 7.5। हाँ, लमसम लमसम इसको भी 8 ले लो, 64 हो जाएगा। अरे 64 हो यस जाएगा ना, सर। 8 इंटू 64। तो देखो हमने इसको 0.5 ज्यादा लिया था, तो 30 से 64 को उसको 4 कम मान लो, तो लमसम लमसम 2 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस के आएगा। यस देखो क्योंकि यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ऊपर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है नीचे, तो यहाँ माइनस बचेगा, यानी कि इमेज हाइट आएगी मेरी माइनस के 2 सेंटीमीटर, माइनस के 2 सेंटीमीटर। कहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज, माइनस के 2 सेंटीमीटर है, माइनस की 7.5 सेंटीमीटर लेंथ पे, यानी कि यहां से कहीं यहाँ पे जाके माइनस की 2.2 सेंटीमीटर की हाइट है, और ये लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। सॉरी ये v माइनस की है ना, तो इधर होगी, इधर होगी, इधर नहीं होगी, इमेज गलती कर दी भाई, v माइनस की है ना, यस सर। v अगर हमारा यहाँ पे v प्लस के होता तो इधर रे की डायरेक्शन में बढ़ते, लेकिन v माइनस के है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर जाके कहीं बनेगी। अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो हौच पौच ज्यादा हो जाएगी। तो अभी समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ है डबल लेंस का, यस कर पाओगे अगर क्वेश्चन आता है तो डबल लेंस का। यस सर। होमवर्क में दिया है मैंने, होमवर्क में दिया है मैंने क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकल पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑप्टिकल पावर क्या है, ऑप्टिकल पावर इज अ डिग्री टू विच अ लेंस और मिरर और अदर ऑप्टिकल सिस्टम कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। कोई भी लेंस मिरर कोई भी सिस्टम कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पावर। कितनी पावर है उसकी, कौन ज्यादा लाइट को एक फोकस एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देता है, या कौन ज्यादा से ज्यादा लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इस कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पावर। देखो हमने एक पढ़ा था स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस की ऑप्टिकल पावर होती है P इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। म्यू 2 क्या था, पुरानी बात, म्यू 2 क्या था, जिसमें लाइट जाती है। यस जिसमें लाइट जा रही है, और म्यू 1 क्या था, जिसमें लाइट आ रही है। जिससे लाइट आ रही है। आ रही है। यस अगर ये हिंदी वर्ड याद रखोगे ना तो नहीं भूलोगे, मैं हर क्लास में ऐसे ही करवाता हूँ। जिससे लाइट आ रही है, तो हमारा जब कभी प्लेन सरफेस आएगा, प्लेन सॉरी कर्व्ड सरफेस आएगा, उसका अगर मैं वो निकालना है, पावर निकालना है, ऑप्टिकल पावर निकालना है, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली अगर कोई थिन लेंस हुआ, तो थिन लेंस के लिए होता है, जैसे मान लो तो कोई थिन लेंस रखा हुआ है, दोनों साइड में मीडियम दे रखा है कि म्यू एस मीडियम है, तो उसका बोलोगे म्यू एस डिवाइडेड बाई एफ। और अगर आपका म्यू एस 1 हो, तो अगर म्यू एस मान लो एयर में रखा हुआ है, तो लेंस की पावर क्या होगी 1/f। समझ रहे बात को, क्योंकि म्यू क्या होता है एयर के लिए, वह वैक्यूम के लिए एयर के लिए क्या होता है 1 होता है। तो जब आपका लेंस किसी वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है, तो आप क्या करोगे P इक्वल टू 1/f। तो चलो कोई याद हो 1/f का ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले एक बच्ची ने बताया था, यस सर। यस वन सर। अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1/r1 माइनस के 1/r2। अब 1/f को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या भाई, यहाँ पे क्या यस किया, सर। यहाँ पे 1/f है, 1/f को देखो ये म्यू एस अपॉन है, तो 1/f को मैं यहाँ से अगर मैं देखूं, तो इस म्यू एस को इसके नीचे भेज दूं, पीएस के नीचे भेज दूं ना,
तो यहाँ से Yes, वन अपॉन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन एफ इक्वल टू क्या पी डिवाइडेड बाई म्यू एस लिख सकता हूँ इसको, Yes, yes, sir. sir. है? तो यहाँ पे क्या किया मैंने, वन अपॉन एफ की जगह पे पी डिवाइडेड बाई म्यू एस किया, और इस म्यू एस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस म्यू एस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया पी इक्वल टू म्यू एस म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब जब देखा भैया इसको जरा इसमें मल्टीप्लाई किया तो म्यू एल माइनस के म्यू एस, तो म्यू एस से म्यू एस कट जाएगा, म्यू एस Yes, से म्यू एस कट जाएगा, तो हमारा नॉर्मली फॉर्मूला बचा पी इक्वल टू म्यू एल माइनस की म्यू एस इंटू वन अपॉन आर वन माइनस के वन अपॉन आर। इंपोर्टेंट फॉर्म ये हमने कहां से निकाला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से और ऑप्टिकल पावर दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों को कंबाइंड करके हमने पावर का फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ म्यू एल और म्यू एस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म, किसी भी लेंस मेकर्स फॉर्मूले की के टर्म्स में निकाल दिया है। अब सिमिलरली अगर आपको प्लेन मिरर आ जाए, तो प्लेन मिरर के लिए हम आपको याद हो तो पहले पढ़ चुके हैं एक्चुअली में, पी इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एफ। क्यों क्यों बेटा, इसका क्योंकि यहाँ से अगर रे जा रही है और तो लौट के कहाँ आएगी, इधर आएगी, मान लो यहाँ से जा रही है तो इधर लौट के आएगी, तो ये वाली जो फोकल लेंथ है क्या वो नेगेटिव होगी, क्योंकि लाइट इधर जा रही है, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, इसीलिए माइनस के वन अपॉन एफ है। और मिरर लेंस मिरर के लिए आपको याद हो एफ इक्वल क्या होता था, आर बाई टू होता था कि नहीं, Yes, sir. भूल गए, मिरर मिरर को भूल गए बेटा, टेस्ट होने वाला है आपका कुछ दिन में, कुछ दिनों टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखो इस बात का। तो ये तीनों सरफेस के लिए क्लियर है, लेंस स्फेरिकल सरफेस, कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसके द्वारा रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और आपका स्फेरिकल मिरर, तीनों के लिए क्लियर है कैसे पावर निकालते हैं, बोलो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, और चीटिंग कोई नहीं करेगा, ध्यान रखना, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहोगे तो फायदे में रहोगे, इतना जान लो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में भी नहीं रहोगे, ये गारंटेड है, इसलिए कायदे में रहो और फायदे में रहो। जब हम बोल रहे हैं, देखो मैं आपको चीटिंग करने के लिए बोलता हूँ, कब कब बोलता हूँ, जब मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी है फॉर्मूले चीटिंग करके करते हैं, तब बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्मली कभी भी बोल दिया। टाइम दो थोड़ा सा, नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दो आराम से, जल्दी कहीं की नहीं, 5 मिनट देता हूँ मैं आपको, 5 मिनट देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन करो यार। प्रिया चंदेल का आंसर आ चुका है बेटा क्या, प्रिया? नहीं, sir. हाँ तो बेटा अपने आप से करना है, भले ही गलत आंसर क्यों ना आए, भले ही गलत क्यों ना आए, लेकिन करना खुद से ही है, इस बात का ध्यान रखना, करना खुद से ही है, चीटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का।
अच्छा बच्चों, उसकी पावर की यूनिट क्या होती है? उस स्लाइड पे लिखा हुआ था। डायोप्टर। डायोप्टर। डायोप्टर, यस यस, डायोप्टर। टू बी ऑनेस्ट, खुद से करिएगा, इसीलिए मैं आपको टाइम ज्यादा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को खुद से करें। कहता हूँ फिर एक बार फिर से, जो लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आ गया वो करो, अपना कंटिन्यू रखो। द पावर ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। पावर दे रखी है, बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स में दोनों साइड कॉन्वेक्स सरफेस है, एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। दोनों सरफेस का रेडियस और कर्वेचर उसने सेम दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of the lens is, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पूछा है, तो आप लेंस को मान लो एयर में रखा हुआ है, मान लो एयर में रखा हुआ, तो म्यू एस को क्या मानोगे? जो म्यू एस फॉर्मूले में सब क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला जो था, वो फॉर्मूला भी यूज होगा इस क्वेश्चन में, 1/f वाला फॉर्मूला। और देखो, डायोप्टर का मतलब होता है पर मीटर। डायोप्टर को हम क्या बोलते हैं? पर मीटर भी बोलते हैं इसको, डायोप्टर के। इसलिए याद रखिएगा, डायोप्टर का मतलब होता है पर मीटर। तो यहां से डायोप्टर, इससे अगर आप वो निकालोगे ना, पावर से फोकल लेंथ, तो आपको आएगी मीटर में, तो उसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में दी हुई है। अब इतनी हिंट दे दी मैंने आपको। 3 मिनट से ऊपर हो चुकी है आपको, फिर भी अभी एक भी बच्चे का हैंड रेज नहीं हुआ है। और कितना वेट करूं? बच्चों क्वेश्चन कम करना पड़ेगा फिर, ये क्वेश्चन कम हो जाएगा आपकी क्लास से। तो कोई नहीं, भले ही कम कर लेंगे बट अच्छे से करेंगे। है किसी का? आ रहा है किसी का? नो। इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। चलो एक काम करते हैं, साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप लोग बताते जाइएगा और मैं सॉल्व करता जाऊंगा, साथ साथ थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको, हिंट हिंट मिलता जाएगा, फिर आप बताइएगा। हमें पावर कितनी दे रखी है? पावर बताओ, पावर कितनी दे रखी है? 10 डायोप्टर। 10 डायोप्टर। अच्छा, फोकल लेंथ क्या मैं निकाल सकता हूँ पावर से? P इक्वल टू क्या होता है? क्या मेरा 1/f होता है? आपको मैंने बताया था, यहाँ पे लेंस के अबाउट मीडियम नहीं दिया हुआ है, तो जब मीडियम नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मान लो? म्यू एस को 1 मान लो। तो क्या करोगे? म्यू एस अपॉन होता था एफ, तो म्यू एस हमारा 1 है, तो 1/f। तो यानी कि हम यहाँ से अगर निकालना चाहूँ एफ, क्या आएगा? 1/10 आएगा कि 1/10, यानी कि 0.1 मीटर। तो एफ इक्वल टू क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा एफ आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और बताओ, और हमें क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो आपको याद हो, अगर मेरा R1 मान लो
मेरी रे जा रही है इधर से, टेढ़ी होगी लाइन। तो मान लो कि ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मेरी रे जा रही है इधर से, तो मेरा फर्स्ट सरफेस ये हुआ, सेकंड ये हुआ। तो देखो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इधर होगी, कहीं होगी कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे कहीं होगी, तो मुझे नापने के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो मेरे R1 क्या होगा, पॉजिटिव के 10 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और R2 क्या होगा फिर? देखो R2 की रेडियस Minus ऑफ कर्वेचर 10. किधर होगा, इधर होगा R2 का। तो मुझे रे Minus के 10. अपोजिट जाना पड़ेगा, तो R2 क्या होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है सबको? Yes, ठीक है। sir. अब जरा क्या करो, Yes. हमें F पता है, R1 पता है, R2 पता है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए म्यू, इसका म्यू चाहिए भाई, इसका म्यू चाहिए। तो अब फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला हमने 1/f इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू एस माइनस के 1, या म्यू एल बोल दो लेंस के लिए, म्यू एल। ठीक है, म्यू एल डिवाइडेड म्यू एस इंटू 1। क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन क्या था, R1 minus R1 R1 माइनस R2. 1 अपॉन R2। ये R2 फॉर्मूला याद है सबको? अब देखो हमें F पता है, देखो F पता है, म्यू एस पता है, R1 पता है, R2 पता है, हमें म्यू एल निकालना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है। देखो 1 अपॉन F क्या है हमारा, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू म्यू एल हमें फाइंड करना है, म्यू एस क्या है मेरा 1 है, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 क्या है मेरा, R1 10 है, 10. माइनस 1 अपॉन माइनस के 10। तो अब देखोगे 1 अपॉन 10 इक्वल टू म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, क्या मेरा 2 अपॉन 10 हो जाएगा? भाई ये भी तो प्लस का हो जाएगा ना, Yes, sir. बोलो 2 अपॉन 10 हो जाएगा। तो आप देखोगे 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया, होगा? Yes, sir. हाँ? किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे क्या है, म्यू एस, यहाँ पे 1 बचेगा ना, म्यू एस माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा? ये 2 को इधर भेज दो भाई, 10 से 10 1 टाइम्स कटेगा ना, तो 1 तो बचेगा, तो 1/2 होगा। तो म्यू एस क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/2 होगा। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू एस की, जो ग्लास का म्यू एस नहीं, म्यू एल, सॉरी म्यू एल एस लिख रहा हूँ, ये म्यू एल है लेंस के लिए ना, लेंस के लिए तो म्यू एल होगा, ये म्यू एस कैसे हो सकता है? म्यू एल, ये भी म्यू एल है, ये भी म्यू एल है, हट जाता है म्यू एल, ये भी म्यू। क्लियर है, कितना आया, 3/2, 3/2 यानी कि ऑप्शन Yes, sir. डी इसका राइट। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये है, और ये 2 क्वेश्चन अभी आपसे मिरर वाले हैं, तो अभी आपसे नहीं हो पाएंगे, तो इन 2 क्वेश्चन को मैं हटा दूंगा इससे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिरर करेंगे। मैं सोच रहा था कि आज ही हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन हटाना पड़ा आपकी क्लास से, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ। फर्स्ट क्या पढ़ा था सबसे पहले, Magnification. क्या पढ़ा था? Transverse and lateral magnification. Magnification. मैग्निफिकेशन बोल देता हूँ, मैग्निफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा? Power. Practical power. पावर पढ़ा था, और Questions. हमने क्वेश्चन किए। तो इसमें कॉम्बिनेशन भी देखा था वैसे हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस देखा था ना, क्वेश्चन किया था। Yes, sir. Yes, sir. बेटा जरूरी नहीं है हर किसी की हम थ्योरी देखें, हमने एक टॉपिक क्वेश्चन से भी किया है इसमें। देखो ये जो किया ना, ये एक्चुअली में टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, सॉरी ऑप्टिकल पावर बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, ये मैंने क्वेश्चन से आपको समझाया है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्वेश्चन से, मैं इसका थ्योरी बताता, थ्योरी में आधी चीज समझ में आती है, आधी में नहीं आती, फिर भी क्वेश्चन से एक चीजें समझ में आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाया ये भी एक टॉपिक था एक्चुअली में, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो इतना आज जितना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन,
अगर ऑल क्लियर है तो फिर हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं अब किस दिन, ये तो आज ट्यूसडे हुआ है ना, में थर्सडे को मिलेंगे अब अपन लोग। थर्सडे को अपन लोग मिलना और इस चीज को रिवाइज करके आना है, जो भी आज पढ़ाया है ना उस चीज को रिवाइज करके आना है। और टेस्ट की, ऑफलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन तैयार कर दो बच्चों, ऑफलाइन टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से तैयार कर दो। और संडे को भी टेस्ट होगा आपका, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. सर कब से ठीक है ऑफलाइन ठीक टेस्ट? है, ओके देन बच्चों, चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सर में। ऑफलाइन टेस्ट कब से? ऑफलाइन टेस्ट बेटा मैंने फोटो दिखाया तो था आपको एक बार, सर देखो डेट बता दो। 25 डेट अक्टूबर आपकी को 26 ऑफ अक्टूबर से 25 ऑफ नवंबर के बीच में कभी भी हो सकता है आपका ऑफलाइन टेस्ट, यस सर। कभी भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। ओके ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यू वेलकम Bye, बच्चों, यू वेलकम, वेरी गुड Thank नाइट, you, sir. Bye, वेरी sir. गुड नाइट टू एवरीवन, बाय। sir.